नमस्कार जैन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्पेशल वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पोर्ट्स से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, हर परीक्षा का पार्ट बनते हैं। बहुत सारे प्रश्न जो कि खेलों से संबंधित परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे विथ फैक्ट के साथ। तो चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद हैं, उनकी आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 माई साइड, ऑप्शन नंबर 2 गोल, ऑप्शन नंबर 3 गोल्डन हैट्रिक, ऑप्शन नंबर 4 गोल्डन गोल। जो हॉकी के जादूगर हैं, इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम गोल है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, गोल। जो हॉकी के जादूगर हैं उनकी आत्मकथा का क्या नाम है? गोल। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये महान खिलाड़ी थे, इनके नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है और इनके नाम पर जो भारत में खेल दिवस मनाया जाता है वो इन्हीं की याद में मनाया जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। या मेजर ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो जो मेजर ध्यानचंद हैं उन्हें ही हॉकी का जादूगर कहा जाता है। चलिए तब क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो हाउ आई प्ले पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, ज्योति रंधावा, माइकल कैंपबेल, टॉम वाटसन या टाइगर वुड्स। तो हाउ आई प्ले पुस्तक के लेखक हैं वुड्स। जो टाइगर वुड्स हैं वो हाउ आई प्ले पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक टाइगर वुड्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है काफी। आधुनिक ओलंपिक का श्रेय किसको जाता है? जो आधुनिक ओलंपिक है उसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, अर्नेस्ट कार्टियस, गारफील्ड, पियरे द कुबर्तीन या जुआन एंटोरियो सामारांच। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जान लेते हैं। जो ओलंपिक है वो क्या है? तो ओलंपिक जो खेलों का आयोजन होता है, सभी जानते हैं, आप सब जानते हैं। तो इसका प्रारंभ 776 ईसा पूर्व यूनान के, जो यूनान था उसके ओलंपिया से माना जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि आधुनिक ओलंपिक का श्रेय किसको जाता है? जो आधुनिक ओलंपिक है उसका श्रेय जाता है पियरे द कुबर्तीन को। जो कुबर्तीन थे वो अगर पूछा जाए कहाँ से संबंधित थे, तो फ्रांस के पियरे दे कुर्तीन के सहयोग से आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बता सकते हैं 1896 में एंथेस, जो एंथेस है वहाँ से आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। और किसके सहयोग से हुई थी? पियरे दे कुबर्तीन के सहयोग से हुई थी। और ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो महिलाओं की भागीदारी कब से प्रारंभ हुई ओलंपिक में? तो आप बता सकते हैं 1900 ईस्वी से महिलाओं की भागीदारी प्रारंभ हुई। और कहाँ से हुई? तो पेरिस, फ्रांस से ही महिलाओं की भागीदारी प्रथम बार प्रारंभ हुई 1900 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट है। और इस जो आधुनिक ओलंपिक का श्रेय है किसको जाता है? वो पियरे दे कुर्तबीन, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताएं उन्हें भी याद रखना बहुत जरूरी है। इससे संबंधित, ओलंपिक से संबंधित काफी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो खिलाड़ी हैं सोमा विश्वास संबंधित है, यानी कि जो सोमा विश्वास एक खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है नौका चालन से, हॉकी से, गोल्फ से, एथलेटिक्स से। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो खिलाड़ी सोमा विश्वास हैं वो एथलेटिक्स से संबंधित हैं। जो एथलेटिक्स होता है उससे संबंधित जो खिलाड़ी सोमा विश्वास हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई?
जो एशियाई खेल होते हैं उनकी शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है आपके सामने 1950, 1966, 1951, 1970। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एशियाई खेल हैं इनकी शुरुआत 1951 में हुई थी। तो इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। तो ये कहाँ हुई थी इसकी शुरुआत? तो भारत में इसकी शुरुआत हुई थी नई दिल्ली में, नेशनल स्टेडियम में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। अगर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि एशियाई खेल में जो प्रथम बार खेला गया तब उसमें कितने देशों ने भाग लिया, तो कुल 11 देशों ने प्रथम एशियाई खेल में भाग लिया था। और शुरुआत कब हुई थी एशियाई खेलों की? तो 1951 में भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए देखते हैं महिला हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई। जो महिला हॉकी वर्ल्ड कप है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1974, 1971, 1861, 1975। तो महिला जो हॉकी वर्ल्ड कप है उसकी शुरुआत कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है 1974, 1971, 1981, सॉरी 1961 और 1975। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो महिला हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1974 में हुई थी। 1974 में महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। अगर वहीं बात कर लेते हैं जो हॉकी का पहला संगठित जो क्लब था वो 1961, और जो 1961 है उसमें संगठित क्लब की स्थापना ब्लैक हीथ में हुई थी, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। जो इंग्लैंड में जो हॉकी का वो स्टेडियम क्लब था वो पहली बार 1861 में खोला गया था। वहीं बात करें 1975 की, तो 1975 में पहली बार जो जो ये 1975 है, तो 1975 में भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था। भारत ने पहला वर्ल्ड कप 1975 में ही जीता था। और आपको पता ही चल गया है कि 1974 में महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। वहीं बात कर लेते हैं 1971 में। तो हॉकी का पहला जो विश्व कप खेला गया वो 1971 में बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। जो 1971 है ये बार्सिलोना स्पेन में हॉकी का प्रथम वर्ल्ड कप खेला गया था। तो चारों डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 1974 में जो इस क्वेश्चन का आंसर है 1974 में महिला हॉकी वर्ल्ड कप शुरू हुआ था। और 1971 में पहली बार वर्ल्ड कप खेला गया। और 1975 में इंडिया ने प्रथम वर्ल्ड कप जीता था। और 1961 में इंग्लैंड में इसके जो क्लब था इसे स्थापित किया गया था। जो हॉकी का क्लब था इसे स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था? फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था? रूस में, ब्राजील में, अमेरिका में, इंग्लैंड में? तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, इंग्लैंड में। जो फुटबॉल का जन्म मतलब फुटबॉल की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो इंग्लैंड से मानी जाती है। और अगर पूछा जाए क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो इंग्लैंड से ही क्रिकेट की शुरुआत भी मानी जाती है। और इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट ही है। और यहाँ पर बात फुटबॉल की हो रही है, तो फुटबॉल इंग्लैंड से ही शुरू माना जाता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ माना जाता है। भारत ने दूसरा क्रिकेट विश्व कप कब जीता? और जो क्वेश्चन है भारत ने दूसरा क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो 2018 ऑप्शन है आपके सामने, 2018। दूसरा ऑप्शन है 2016। तीसरा ऑप्शन है 2015 और चौथा ऑप्शन है 2011। तो बिल्कुल इजी है क्योंकि भारत में क्रिकेट बहुत ही लोकप्रिय खेल है। सभी ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। जो दूसरा जो विश्व कप था वो इंडिया ने 2011 में जीता था। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, 2011। वो भी जो महेंद्र सिंह धोनी है उनकी कैप्टनसी में ये वर्ल्ड कप जीता था 2011 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है आपके सामने कुंग फू, रग्बी, जूडो, सांड का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, जूडो। जो जूडो है वो जापान का राष्ट्रीय खेल है। जूडो कराटे जो कि जापान का राष्ट्रीय खेल है। वहीं बात करें सांड के युद्ध की तो वो स्पेन में खेला जाता है। काफ़ी खतरनाक खेल है। इस पर प्रतिबंध लगाने के बारे में भी सोचा जा रहा है। जो कि सांड का युद्ध है वो जापान जो स्पेन है वहाँ पर खेला जाता है। और अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। और ये जो जितनी भी संख्याएं दी गई हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई जो खेल हैं उनसे संबंधित काफ़ी खिलाड़ियों के संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट की बात करें तो इनमें 11 खिलाड़ी होते हैं। और वही बात करें वॉलीबॉल की तो इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। और जो खो खो और बेसबॉल की बात करें तो 9 खिलाड़ी होते हैं उसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल सही हो जाएगा। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कोर्ट शब्द किस खेल से जुड़ा है? जो कोर्ट शब्द है वो किस खेल से जुड़ा है? तो ऑप्शन है आपके सामने टेबल टेनिस, तैराकी, रग्बी या गोल्फ। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कोर्स शब्द है वो गोल्फ से ही जुड़ा है। जो गोल्फ है उससे संबंधित ये कोर्स शब्द है वो गोल्फ से जुड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रेंज। एक रेंज शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके सामने निशानेबाजी, तीरंदाजी, जूडो व एक और दो दोनों। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रेंज है वो तीरंदाजी और निशानेबाजी दोनों से ही जुड़ा शब्द है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक शब्द दिया रहता है और पूछ लिया जाता है कि ये किससे संबंधित या किस खेल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपीएल इस साल कोरोना के चलते रद्द हो गया है, अभी तक हुआ नहीं है। इस पर विचार किया जा रहा है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इससे ही संबंधित प्रश्न है कि आईपीएल का पहला टूर्नामेंट कब खेला गया? जो आईपीएल है यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि हर साल खेला जाता है मार्च के महीने में। इस बार भी खेला जाना था लेकिन अभी कोरोना के चलते पोस्टपोन चल रहा है। तो ऑप्शन है आपके सामने 2007, 2008, 2009 व 2006। तो आईपीएल 2007 में शुरू हुआ था और इसका जो गठन हुआ 2007 में हो गया था और पहला टूर्नामेंट 2008 में खेला गया था। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आईपीएल है उसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में महिला क्रिकेट टीम की कोच कौन है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो पुरुष क्रिकेट टीम है उसके कोच के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। कभी कभी महिलाओं से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो वर्तमान में महिला क्रिकेट टीम की कोच कौन है? ऑप्शन है आपके सामने मैताली राज, झूलन गोस्वामी, दीपिका व तुषार अरोठे। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, तुषार अरोठे। जो तुषार अरोठे हैं ये महिला क्रिकेट टीम की कोच हैं। और मैताली राज ने अब संन्यास ले लिया, वो कैप्टन रही। इन्होंने दोहरा शतक भी बनाया था। और ये दीपिका और झूलन गोस्वामी दोनों ही क्रिकेट टीम की सदस्य रह चुकी हैं, जो महिला क्रिकेट टीम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? यानी कि जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है आपके सामने 1930, 1920, 1928, 1950। तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसकी स्थापना 1928 में हुई थी।
इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो बीसीसीआई है वो भारतीय सरकार पर निर्भर नहीं है और काफ़ी इसका वर्चस्व है क्रिकेट के क्षेत्र में। और अभी जो शशांक मनोहर थे वो इसके अध्यक्ष थे आईसीसी के। और प्रेजेंट टाइम में जो बीसीसीआई के अध्यक्ष की बात करें तो सौरभ गांगुली प्रेजेंट टाइम में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने 29 अगस्त, 20 अगस्त, 6 अप्रैल व 7 जून को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यानी कि ऑप्शन नंबर 1 पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 अगस्त को जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। जो मेजर ध्यानचंद हैं उनके उपलक्ष्य में उन्हीं को ये समर्पण दिवस है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को, जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता। और पूछा जाता है कभी कभी कि इसका आरंभ कब हुआ, तो इसका जो आरंभ 2013 से इसे मनाया जाता है। 2013 से इसे मनाना स्टार्ट किया गया है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, जो कि मनाया जाता है। वहीं अगर इंटरनेशनल स्पोर्ट डे की बात करें तो वो 6 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 2014 से मनाया जा रहा है 6 अप्रैल को। दोनों ही डेट इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इंटरनेशनल और नेशनल दोनों में थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो दोनों ही आप याद रख सकते हैं। 29 अगस्त को जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो मनाया जाता है। और अगर इंटरनेशनल स्पोर्ट डे की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की, तो वो 6 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 2014 से मनाना स्टार्ट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद यानी कि ध्यानचंद पुरस्कार कब से दिया जाता है? जो हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद, उन्हीं के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो ये ऑप्शन है आपके सामने 2002, 2004, ऑप्शन नंबर 3 2005, 2006। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा 2002, यानी जो ध्यानचंद हैं उनके उपलक्ष्य में उन्हीं के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर पुरस्कार की राशि की बात करें तो 5 लाख राशि इसमें प्रदान की जाती है। और ये 2002 से मनाया जो 2002 से दिया जाता है। और इन्हीं के उपलक्ष्य में अभी हमने देखा 29 अगस्त को, जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। तो ध्यानचंद से संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप जरूर याद रखिए। 2002 से ध्यानचंद पुरस्कार वितरण किया जा रहा है, जिसकी राशि 5 लाख रुपए है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? जो पुरस्कार हैं उनकी राशियों से संबंधित भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो 4 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 8 लाख। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल से संबंधित है, यानी कि जो प्रशिक्षण होते हैं, जो कोच होते हैं, उन्हें ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो इसकी राशि 5 लाख रुपए है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए है। काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पटौदी नवाब ऑफ क्रिकेट, पटौदी नवाब ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? जो पटौदी नवाब ऑफ क्रिकेट एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके सामने सुरेश मेनन, युवराज सिंह, श्रीकांत, श्री संत। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही हो जाएगा, सुरेश मेनन। जो कि सुरेश मेनन है वो उन्हीं की पुस्तक है पटौदी नवाब ऑफ क्रिकेट। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं इस वीडियो का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए नॉलेजेबल हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखते हैं क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली खिलाड़ी हैं। तो जो क्रिकेट है महिला क्रिकेट, उसमें दोहरा शतक किसने लगाया? तो बता चुके हैं आपको पहले ही, जो मैताली राज हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। मैताली राज ने 214 रन बनाए थे नॉट आउट। इन्होंने दोहरा शतक लगाया था क्रिकेट में, यानी कि ये क्रिकेट से संबंधित हैं। तो ये क्रिकेट की वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।